अंधेरा। इतना क्यों लगाव है हमें इससे, जो इससे निकलने का मन ही नहीं करता। बस हम यही सोचते रहते थे कि काश काश कोई आए और इस अंधेरे से हमें दूर करे, हमारी जिंदगी का उजाला बने वो। अब क्यों मन करता है कि बस मैं अंधेरे में हूँ। क्या मैं वही थी जिसे सबके साथ गुनगुना, हंसना, मस्ती करना पसंद था? क्या ये वही मासूम थी? जिंदगी ने इस मोड़ पे लाके रखा है कि अब यहाँ से निकलना भी चाहूं तो नहीं निकल पाऊंगी। ऐसे ही सोचते ना आप, जब भी कोई मुश्किल हो और आप अंदर से दूर जाते हो, पर एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या आपसे दुखी कोई होगा? जरूर होगा। हमारे पास घर है, छत है, खाना है, फिर भी हम हमारी छोटी बड़ी मुश्किलों से घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। फिर आप ठानो तो इस मुश्किल से आपको ही निकलना है। कोई आएगा इसके इंतजार में आप अपने कुछ साल, कुछ महीने तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। आप स्ट्रांग हो। भगवान जी कुछ चाहते हैं आपसे कि इससे आप कुछ सीखो, ना कि इससे आप हार मान जाओ। और फेलियर मतलब आप हार गए नहीं, इससे तो आपको खुश होना चाहिए। फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो इट्स ओके। अगर आपको सच में करना है, एक बार और ट्राई कीजिए। जैसा आप खुद के बारे में सोचोगे, आप वैसे ही बनोगे। लोग क्या सोचेंगे बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आप क्या सोचते हो ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैं आपको मेरी जिंदगी से बताना चाहती हूँ, मैं खुद को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल। किसी ने मेरी तारीफ भी की, हाँ नहीं आप झूठ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद, मैं ऐसे नहीं हूँ। और मैंने किसी की कुछ भी अप्रिशिएट ही करना भूल गई थी खुद को। और मैं ऐसे कभी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। एक प्यारी सी नटखट सी बदमाश सी बच्ची थी। पर क्या है, हम लोगों के कारण खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पर और अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? अगर आप लोगों को बोलेंगे मैं डरपोक हूँ तो वो तो आपको वही समझेगी। लोग आपको कभी आगे बढ़ने के लिए ये नहीं करेंगे। हाँ आपके अपने करेंगे, पर आपके अपने वो भी एक टाइम बाद छोड़ देंगे आपको जैसे आप हो। इसलिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आप चाहो तो आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी। बस यू हैव टू बिलीव। और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बस बोलो और एक्शन ही ना लो, ऐसा तो नहीं होगा बेटा। तो वही, स्पेशली हम टीनेजर्स, हमारा मन बड़ा चंचल होता है। छोटी से छोटी बातों पे अगर हमारे क्रश या हमें ये नहीं किया वगैरह वैसे दुखी हो जाती है, या पेरेंट्स हमें पढ़ाई का स्ट्रेस वगैरह दे तो बहुत अकेला फील करते हैं, और फिर हम गलत डायरेक्शन में ना जाते हुए भी चले जाते हैं। पर उससे कुछ होता है नहीं, इससे आप भी अपनी आदतें खराब कर रहे हो। और अगर आप बहुत कंफ्यूज हो सच में, क्योंकि मैं कंफ्यूज रहती हूँ, तो पहले तो बिल्कुल, हाँ तो हम कहा थे सॉरी हम, वो घर वाले,
हाँ, तो जब भी मैं कंफ्यूज रहती हूँ ना, तो मैं डायरी लेती हूँ और जो दिल करता है सब लिखो। के सामने जवाब होता है, हम फालतू में ही कंफ्यूज होते रहता है। अगर ये आपको मजाक लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लगता था जब कोई बताता था। पर एक बार करके देखो, कि अगर आपको आपके पास कोई इंसान नहीं होगा ना सारी बातें बताने के लिए, तो डायरी विल बी बेस्ट। उससे प्यारा कोई नहीं हो सकता। और हाँ, आप बेस्ट हो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। किसी चीज में आप अच्छे होंगे, किसी चीज में नहीं। जिसमें आप अच्छे हो उससे आप क्या बेस्ट कर सकते हो ये सोचो। और पहले आप खुद को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। मतलब मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ऐसे हमारे पास लाख करोड़ एग्जाम्पल्स हैं कि जिनके पास कुछ ना हो के भी, पर उनमें वो जुनून था कुछ बनने का, उनके सपने पूरे करने का, और उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो हमें लाना है। एंड मुझ पे भी नहीं है, पर मैं सीख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी सीखे, आप भी सीख लें मेरे साथ। और हम अकेले नहीं हैं। हम माना कि हम सब कुछ शेयर नहीं कर सकते पेरेंट्स, इवन दोस्तों के साथ भी हम आजकल ट्रस्ट नहीं कर सकते। सारा कलयुग आ गया है। बट अब धैर्य के साथ तो कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये आपकी प्यारी सी मुस्कान